अस्सलामुअलैकुम। आज हम सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करेंगे। जजमेंट जो है ये 2023 SCMR 1797 है। ये कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू वर्सेस अल आबिद सिल्क मिल्स लिमिटेड के बारे में है। अच्छा, इस जजमेंट के हवाले से जो कोर इश्यूज थे उसको हम हाईलाइट करते हैं। जजमेंट आप लोगों के सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इस जजमेंट में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो थे, एक फेक इन्वॉइसेस का, इनपुट टैक्स डिस अलाउंस का इशू था, और सबसे इम्पॉर्टेंट था बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, यानी टैक्स पेयर पर या FBR के ऊपर। अगर मज़ीद फैक्ट्स ऑफ द केस की बात करें तो FBR ने एलिगेशन लगाया कि टैक्स पेयर ने फेक फ्लाइंग इन्वाइसेस के ज़रिए इनपुट टैक्स क्लेम किया है। FBR का कहना था कि 8 सप्लायर्स ने टैक्स डिपॉजिट नहीं कराया, इसीलिए उनकी इन्वाइसेस फेक हैं, और इसीलिए और टैक्स पेयर का इनपुट टैक्स डिसअलाउ होना चाहिए, ये उन्होंने कहा इसके ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ इसके ऊपर फिर जो बात है कि यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर कैसे लिया, किन पॉइंट्स को डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ इंटेलिजेंट रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर कोई ऑडिट नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई, ये इश्यूज थे। डायरेक्ट शो का नोटिस इशू कर दिया गया। डिपार्टमेंट की जो गलतियां थी इसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FBR ने सेक्शन 25 के तहत ऑडिट नहीं किया, सेक्शन 38 के तहत इंक्वायरी नहीं की। मज़ीद बात करें तो उन्होंने कहा कि सप्लायर्स वेरिफिकेशन नहीं की, प्रूफ के बगैर एलिगेशन लगा दिया, और टैक्स पेयर से कहा कि तुम प्रूव करो कि सप्लाईज हुई थी कि नहीं, यानी रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ डाल दिया टैक्स पेयर के ऊपर। अब यानी कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि बर्डन ऑफ प्रूफ डिपार्टमेंट पर होता है, FBR को प्रूव करना होता है कि सप्लाई नहीं हुई, टैक्स डिपॉजिट नहीं हुआ, इनवॉइस फेक है। सिर्फ ये कह देना कि सप्लायर फेक है ये काफ़ी नहीं है। मज़ीद बात करें तो और जजमेंट जो है वो उमर अता बंदियाल और अत्थर मिनल्ला के, जस्टिस अत्थर मिनल्ला और उमर अता बंदियाल की ये जजमेंट है, बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट है। मज़ीद बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस लॉ की जो लीगल प्रिंसिपल लिया, इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, जो लीगल इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल था, वो आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दिया कि हर शख्स इनोसेंट होता है जब तक प्रूव ना हो। रिवर्स ऑनस फेयर ट्रायल के अगेंस्ट है, यानी कि आपने ट्रायल किया नहीं और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, ये फेयर ट्रायल के अगेंस्ट है। सेल्स टैक्स एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि टैक्स पेयर प्रूव करे। कोर्ट ने कहा, जो कोर्ट की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, whoever alleges must prove, यानी कि जो इल्ज़ाम लगाएगा वही प्रूव करेगा कि ये इल्ज़ाम सच्चा है। और फिस्कल लॉ में प्रिजम्पशन नहीं होता, यानी कि आप सिर्फ एजम्पशंस की बेस के ऊपर किसी के ऊपर कोई भी चीज़ एलिगेशन नहीं लगा सकते। आपको एविडेंस देने पड़ते हैं, एविडेंस ज़रूरी होते हैं, और मैकेनिकल नोटिसेस इलीगल होते हैं। इसके ऊपर फाइनल फिर जो डिसीजन हुआ वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FBR अपना बर्डन प्रूव नहीं कर सका, शोगा नोटिस जो है वो वेग था, इनपुट टैक्स डिसअलाउंस इलीगल थी। डिपार्टमेंट की अपील इसके हवाले से फिर डिसमिस कर दी गई। इस जजमेंट से ये क्लियर हो गया, अगर आप लोग इस बात को समझें कि इस जजमेंट से ये बात आप लोगों को सामने वाजे हो गई कि सिर्फ इंटेलिजेंस रिपोर्ट काफ़ी नहीं है, फेक इनवॉइस प्रूव करना FBR की ड्यूटी है। टैक्स पेयर से आप अनलॉफुल डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकते। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था वो ये था कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जो सेल्स टैक्स के रूल्स में दिए ही नहीं हुए कि किसी बिजनेस ने उन डॉक्यूमेंट्स को भी रखना है, और रिवर्स बर्डन अलाउड नहीं है, जिसकी हम पहले बात कर चुके। अच्छा, इस जजमेंट का ट्रेडर हजरात को, मैन्युफैक्चरर्स को, इंपोर्टर्स को और टैक्स प्रैक्टिशनर्स को
बहुत ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। सबके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट इस हवाले से सेट होता है कि जी बर्डन ऑफ प्रूफ जो इल्ज़ाम लगाएगा वो इस बात को साबित करेगा। अगर आपको फेक इनवॉइस या इनपुट टैक्स नोटिस मिला है तो ये जजमेंट आपके केस में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका होस्ट खालिद इकबाल दावर एसोसिएट से। हमारा काम है टैक्स, कॉरपोरेट और फाइनेंस के हवाले से आप लोगों को गाहे बगाहे अपडेट देना। मैं उम्मीद करता हूँ, एक मरतबा फिर से आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप लोगों को इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो अपना ईमेल कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, हम आप लोगों को इस जजमेंट की कॉपी ईमेल कर देंगे।